क्वाइट स्टॉर्म। 2 अक्टूबर 1869। पोरबंदर का शांत समुद्री किनारा आज कुछ अलग था। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी, जैसे किसी नए आगमन का स्वागत कर रही हों। करमचंद गांधी, पोरबंदर के दीवान, अपने घर के आंगन में बेचैनी से टहल रहे थे और थोड़ी ही देर में उनकी पत्नी पुतलीबाई ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। किसी को क्या पता था, यह शांत सा बच्चा एक दिन करोड़ों लोगों की आवाज बनेगा। गांधी का घर साधारण था, पर संस्कार असाधारण। पुतलीबाई रोज व्रत रखते, बीमार और गरीबों की सेवा करते। मोहनदास अक्सर उन्हें निहारते रहते, जैसे सत्य और करुणा उनसे चुपके चुपके उनके भीतर उतर रही हो। गांधी की नैतिकता, सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम, ये सब पुतलीबाई के प्रभाव से शुरू हुआ। अ क्वाइट शाय बॉय। स्कूल में गांधी बहुत शर्मीले थे, इतने शांत कि शिक्षक भी भूल जाते थे कि वे कक्षा में हैं। लेकिन वे ईमानदार थे, इतने कि एक बार परीक्षा में उन्हें सी अक्षर सही लिखने के लिए नकल करने को कहा गया, पर गांधी ने इनकार कर दिया। उनकी ईमानदारी बचपन से ही अटल थी। गांधी के पिता करमचंद रातों को रामायण की कथाएं सुनाते थे। मोहनदास चुपचाप सुनते और हर पात्र में खुद को ढूंढते। उनके मन में बसता गया, सत्य की जीत होती है। ये वाक्य आने वाले समय में एक आंदोलन का नारा बनने वाला था। अ मिस्टेक, अ कन्फेशन। किशोरावस्था में गांधी ने कभी-कभी गलत रास्ते भी पकड़े। एक बार अपने भाई से चोरी कर सोने का छोटा सा कंगन तोड़ दिया, लेकिन अपराधबोध इतना गहरा था कि उन्होंने पिता को एक पत्र लिखकर सब कबूल लिया। पिता ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों से आंसू बहाए। गांधी लिखते हैं, ये मेरे जीवन का सबसे पवित्र पल था। चाइल्ड मैरिज। 13 साल की उम्र में गांधी की शादी कस्तूरबा से हुई। वे दोनों बच्चे थे, लड़ते रूठते, लेकिन धीरे धीरे एक गहरा रिश्ता बनता गया। कस्तूरबा आगे चल के गांधी के हर संघर्ष की साथी बनी। द कॉल फॉर एजुकेशन, लंदन जर्नी। 18 वर्ष की उम्र में गांधी का एक सपना था, वकील बनना। लेकिन लंदन, एक दूर देश, अलग संस्कृति, एक साधारण गुजराती परिवार के लिए ये निर्णय चुनौती भरा था। पुतलीबाई ने एक शर्त रखी, सच बोलना, शराब दवा को हाथ न लगाना और सच्चाई से कभी विचलित न होना। गांधी ने वचन दिया और 4 सितंबर 1888 को वह बॉम्बे बंदरगाह से लंदन के लिए निकल पड़े। समुद्री हवा चल रही थी, जैसे एक नई शुरुआत की गवाह बन रही हो। लंदन, अ न्यू वर्ल्ड। लंदन गांधी के लिए एक बिल्कुल अलग संसार था। लंबी ट्रैमें, ठंडी हवाएं और ऊंची ऊंची इमारतें। वह वहां कानून की पढ़ाई करते, पर अंदर से अकेले थे। उन्होंने वहां वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की। यहीं से उनका विचार, सेल्फ डिसिप्लिन और मॉरल लिविंग मजबूत हुआ। अ मैन इन ट्रांसफॉर्मेशन। लंदन में गांधी धीरे धीरे बदल रहे थे। दाढ़ी मूछें बनाई, अब्रू जैसा शिष्टाचार अपनाया और अंग्रेजी समाज को समझने लगे। लेकिन भीतर वही मोहनदास थे, सत्य की राह पर चलने वाले। रिटर्न टू इंडिया। 3 साल बाद 1891 में गांधी भारत लौटे। लेकिन ये वो वापसी थी जहां उम्मीदें ज्यादा और मौके कम थे। बॉम्बे हाईकोर्ट में पहली ही केस में वे बोल नहीं पाए। भारत में उनका करियर संघर्षपूर्ण था, पर उन्हें नहीं पता था, उनकी असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी यात्रा जिससे दुनिया बदल जाएगी।